मैजिक बुल। छत्तीसगढ़ के पास वाले जंगलों में चौड़ापन नाम का स्मगलर अपने अनुचरों से चंदन की लकड़ी कटवाता था। उन चंदन की लकड़ियों को बैलगाड़ियों में लादकर अपने अड्डों पर उसको ले जाता था। उसे कोई पुलिस या फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। 5 किलोमीटर दूरी से आने वाली आवाज उसे सुनाई देती थी। एक बार सावन सिंह नाम का व्यक्ति उस जंगल के पास वाले गांव में ऐसे ही नियुक्त हुआ। सुना है कि इस स्टेशन में हर 3 महीने कोई नया एसआई की बदली होती है। ऐसा क्यों? क्यों क्या सर, उस चौड़प्पन को ना पकड़ पाकर और उच्च अधिकारियों का जो प्रेशर है वो ना सह पाकर ट्रांसफर करा के या छुट्टी लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ, किसी भी तरह उस चौड़प्पन को पकड़कर ही दम लूंगा। गुरु मन में हर एसआई जब आता है तो यही कहता है। ऐसा सोचा। एक बार सावन सिंह को सूचना मिली कि भारी मात्रा में जंगल के चंदन के पेड़ को काट रहे हैं। सावन सिंह और कांस्टेबल्स तुरंत जीप में बैठकर जंगल की ओर निकल पड़े। वो जीप जंगल में गई। चौड़प्पन कान के पीछे हाथ रखकर उस जीप की आवाज को सुना। तुरंत अपने अनुचरों से, सुनो, पुलिस की जीप अभी अभी जंगल में प्रवेश हुई है, तुरंत भाग जाते हैं, चलो, कहकर चिल्लाया। सबने बैलगाड़ियों में चंदन लादकर वहां से चले गए। उस जगह पर किसी को ना पाकर सावंत निराश हुआ। वो हमारे हाथ नहीं आएगा सर, उसके कान तेज हैं, सांप जैसे। अपने जीप की और अपने कदम की आवाज वो पहचान लेता है। कोई फायदा नहीं है सर, आप भी ट्रांसफर कराकर चले जाओ। तब सावंत को एक उपाय सूझा। सावंत सिंह ने कुछ दिनों में एक बैल का खिलौना बनवाया। सावंत सिंह उस बैल के अंदर एक कंट्रोल बॉक्स में बैठकर बैल को चलाने लगा। ये देख कांस्टेबल्स हैरान हुए। यूं सावन सिंह उस बैल को लेकर जंगल में गया। एक जगह चौड़प्पन बैलगाड़ियों में चंदन को लादकर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वो खिलौने वाला बैल वहां पहुंचा। ये बैल किसका है? जंगल में अकेला क्यों घूम रहा है? ऐसा कह ही रहा था कि सावन सिंह उस बैल में से बाहर निकला। चौड़प्पन चौंक कर, अरे जाने दो गाड़ियों को, कहकर चिल्लाया। सावंत उस बैल में उन गाड़ियों का पीछा करते करते आखिरकार उन गाड़ियों को जाकर रोका। उसने कुछ अनुचरों को पकड़कर अरेस्ट किया, पर चौड़प्पन बचकर भाग गया। एक दिन चौड़प्पन अनुचरों से, यार वो एसआई बैल के बेस में आकर अपने धंधे को चौपट कर रहा है, इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है। कल से हम चंदन की लकड़ी को ट्रकों में ले जाएंगे। वो उस बैल में ट्रकों का पीछा करना नामुमकिन है। अगले दिन चौड़प्पन ने चंदन की लकड़ियों को ट्रकों में चढ़ाया। तभी सावन सिंह बैल में बैठकर वहां पहुंचा। चौड़प्पन एक ट्रक के पीछे चंदन की लकड़ी पर चढ़कर, क्यों एसआई साहब, अपने बैल पर हमें पकड़ने आए हो? आओ आओ, हिम्मत है तो पकड़ो। बैल के अंदर बैठे सावंत, अरे तुम चोर हो, तुम अगर इतने होशियार हो तो मैं तो पुलिस वाला हूँ, मुझे कितना होशियार होना चाहिए? मुझसे बचकर दिखाओ तो जानू। चौड़प्पन कुछ समझ नहीं पाया और ट्रकों को जाने दो, कहकर चिल्लाया। सावंत उस बैल में बैठकर ट्रकों का पीछा करने लगा। ट्रक पर बैठा चौड़प्पन, आओ ऐसे आओ, लगता है बेचारा तुम्हारा बैल इससे तेज नहीं चल सकता। सावन सिंह ने कंट्रोल पैनल में एक बटन दबाया। तुरंत उस बैल के पैरों की जगह पहिए निकले। सावंत उस बैल के अंदर से बाहर निकला और बैल के ऊपर चढ़ा। ये देख चौड़प्पन दंग रह गया। यूं सावंत उस बैल पर चढ़कर तेजी से ट्रकों की ओर आने लगा। ये देख चौड़प्पन परेशान हो गया। सावंत का बैल उन ट्रकों को चेस करने लगा। अरे फुल स्पीड में चलाओ, एक्सेलरेटर दबाओ, कहकर चिल्लाने लगा।
सावंत भी तेजी से ट्रक की ओर आने लगा। यूं सावंत का बैल उस ट्रक के आगे निकल गया। वो बैल ट्रक के रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सावंत बैल से उतरकर अपने बंदूक से निशाना साधा। वो सारे ट्रक रुक गए। सावंत ने चौड़प्पन और उसके अनुचरों को अरेस्ट किया। जेल में चौड़प्पन को देखकर कांस्टेबल गुरु एसआई से, मैंने सोचा नहीं था सर कि आप इसे पकड़ेंगे। हैट्स ऑफ सर। देखो गुरु, कुछ केस बल से और कुछ केस बुद्धि से सॉल्व करना चाहिए, याद रखो। डीजे ट्रक। एक गांव में मैगी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो 24 घंटे कान में हेडफोन्स लगाकर गाने सुनता रहता था। वो यूं गाने सुनते हुए सड़क पे जाते हुए कई बार मैनहोल में गिर गया। एक दिन मैगी के पिताजी प्रसाद, अरे बेटा, ये क्या पागलपन है? म्यूजिक सीखोगे तो पैसे कमा सकोगे, पर यूं दिन रात म्यूजिक सुनते रहोगे तो क्या पाओगे बहरा होने के अलावा? चुपचाप या तो कोई नौकरी कर लो या कोई धंधा शुरू कर दो, वरना इस घर में तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे निकम्मा समझते हैं डैडी। मैं गाने सिर्फ शौक के लिए नहीं सुनता हूँ, मैं डीजे बनना चाहता हूँ, इसीलिए दुनिया भर के म्यूजिक सुन रहा हूँ। वेस्टर्न, क्लासिकल, जैज, पॉप, यूं सब तरह के म्यूजिक मैं सुनकर उसकी जानकारी पाता हूँ। अब शादियों में अगर मैंने डीजे सेटअप लगाया तो शादी कराने वाले पंडित भी उठकर नाचने लगेगा। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। वो डीजे सेटअप के लिए कितना खर्च होगा? अब कोई खास नहीं पिताजी, सिर्फ 20 लाख रुपए ही लगेंगे। अब एक शादी में 50,000 मिले तो 3 साल के अंदर अंदर अपने पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो भी कमाया वो मुनाफा ही मुनाफा। क्या 20 लाख? अरे तब तो मुझे वो 5 एकड़ जमीन बेचना होगा। पर इस गांव में इतना पैसा खर्च करने वाला कौन है बेटा? डैडी, माइकल जैक्सन के ज्यादातर फैंस गांव वाले ही हैं। आप चिंता ना करें, आप तुरंत जमीन बेच दें। इस तरह मैगी ने एक डीजे का सेटअप खरीदा और एक ट्रक पे लगवा दिया। उस ट्रक को लेकर वो एक शादी में गया। लड़की के पिताजी से उस सेटअप के बारे में सब कुछ बताया। क्या 50,000? अरे मैंने अगर 5,000 दिया तो बैंड बाजा वाले 5 दिन तक बजाएंगे। ये बैंड बाजा नहीं है सर, ये गाने सिचुएशन के हिसाब से बजाऊंगा। इन स्पीकरों से आने वाले साउंड से शादी का मंडप बिल्कुल थरथरा जाएगा। दूल्हा दुल्हन के आसन यूं कांपेंगे मानो भूकंप आया हो। ड्रम बीट की आवाज से लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे। अब तुम्हें 50,000 देकर मैं भूकंप कराऊं और लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ाऊं? जाओ जाओ, बड़े आए डीजे। इस तरह मैगी वो म्यूजिक का ट्रक लेकर गांव गांव जाने लगा। कोई भी इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन प्रसाद, अरे कमजर्व, 20 लाख खर्च करके ये फालतू के स्पीकर्स खरीदा, अब तक एक ऑर्डर भी नहीं आया। मेरे मेहनत से खरीदे हुए जमीन को भी निकल गया। ये गांव वाले म्यूजिक का वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं डैडी, मैं क्या करूं? ऐसा कह ही रहा था कि एक किसान वहां आया। बेटा, बैंड बाजा वाले ब्रिगेश गुप्ता तुम ही हो ना? ब्रिगेश गुप्ता नहीं, मैगी। बैंड बाजा नहीं, डीजे। ओ डीजे हो या सीजे, सुना है कि तुम्हारे पास बहुत आवाज करने वाले स्पीकर हैं। मेरे खेत में हर रोज हाथी आकर फसल को नाश करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि तुम अपने इस बैंड वाले सेट को लेकर वहाँ पे आ जाओ और बजाओ तो वे भाग जाएंगे। मैं तुम्हें घंटे के 2,000 रुपए दूंगा, तुम आओगे ना बेटे? क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खेत में हाथी भगाने वाला हूँ? यदि मैंने डीजे का मिक्स करके बजाया तो यहाँ से तुम दूर जाके गिरोगे। गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रसाद ने उसके सिर पर एक जोर से मारा। अरे मूर्ख, हाथ आए मौके को हाथ से क्यों जाने दे रहे हो? ये फिजूल की अकड़ को छोड़ो और जाकर उन हाथियों को भगाओ। मैगी लाचार होकर मान गया। मैगी ने उस खेत के पास अपने डीजे वाले ट्रक को लेकर खड़ा किया। तभी हाथी वहां आए। मैगी ने गाना बजाना शुरू किया। कम ऑन डीजे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ मैं धीरे धीरे।
तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। हाथी सूंड उठाकर जोर से चिंगाड़ने लगे। अरे कोई नया गाना बजाओ भाई। ना 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 साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, ना 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 ना। Now change the beat. कुक 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 कुक। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, यार को। कुक 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 कुक। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। इश्क इश्क ये करना यारा, इश्क इश्क में जीना यारा, इश्क इश्क ना हो दोबारा। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम 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 मचा ले। यूं बजाने लगा तो हाथी वहां से भाग गए। ये देखकर बाकी सारे किसान हैरान हो गए। ये खबर अगले दिन अखबार में आई। डीजे के मार से हाथी फरार, किसान का ढाल, डीजे का कमाल, यूं सुर्खियां आई। बस फिर क्या था, आसपास के गांव के किसानों ने उसे हाथी भगाने के लिए बुक कर लिया। इस तरह मैगी बहुत बिजी हो गया, पैसे भी खूब कमाया। उस जिले के कलेक्टर ने मैगी को सम्मानित किया। ये हाथी ना ढोल की आवाज से ना ही गोलियों की आवाज से कभी हिले या डरे, पर तुम्हारे रीमिक्स गाने सुनाए तो वो कंफ्यूज होकर भाग गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यूं ही दृढ़ संकल्प के साथ हाथी को भगाते रहोगे। तुम्हें बेस्ट आउटडोर म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड से भी सम्मानित करता हूँ। मैगी और प्रसाद बहुत खुश हुए।